क्या आपने कभी रोक कर सोचा है कि दरअसल सही किया है और गलत किया है? सिर्फ कवानीन का पाबंद बनने की बात नहीं, बल्कि इस गहरे खर्चने वाले एहसास की बात है जब आप किसी ऐसे फैसले के सामने होते हैं जो किसी की जिंदगी पर असर डाल सकता है। सच पूछें तो हम एक इखलाकी बहरान में जी रहे हैं। हर तरफ कन्फ्लिक्टेड सिग्नल्स हैं। सोशल मीडिया पर नफरत, दफ्तर में नाइंसाफी, रिश्तों में धोखा, ये सब एक बुनियादी सवाल की तरफ ले जाते हैं, हमें कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। और ये सवाल सिर्फ फलसफियों के लिए नहीं, ये आपके लिए, मेरे लिए, हर इस इंसान के लिए है जो एक पर सुकून बामकसद जिंदगी चाहता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि मुआशरा बेराह रवी का शिकार हो रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्या तैयार हैं? आइए वक्त के धारे में पीछे चलते हैं और इस इल्म की बुनियाद खोदते हैं जिसे हम इखलाकियात कहते हैं, यानी मॉरल फिलॉसफी। अखलाकियात महज एक मजमून नहीं, ये अमली हिकमत का इल्म है। सादा अल्फाज में अखलाकियात वो मुतालिया है कि इंसानों को इनके एमाल और तर्ज जिंदगी में क्या करना चाहिए। नहीं, ये वो नसाब नहीं जिसे रट लिया जाए और इम्तिहान देकर भूल जाए। ये तो जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके फोन का एंड्रॉइड या आईओएस होता है, वैसे ही इखलाकियात आपकी शख्सियत का ओएस है। किसका ओएस अपडेट है, किसका ऑब्सोलीट हो चुका, ये अलग बहस है। और इस इल्म की शुरुआत हुई कदीम यूनान में। तसव्वुर करें एथेंस का शहर, बाजार में लोग बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और इनमें एक शख्स है, दाढ़ी वाला, गरीब, लेकिन जिसके सवालों से ताकतवर तरीन हकमरान भी कांपते हैं। उसका नाम था सुकरात। उसका बुनियादी उसूल था, बगैर जांची जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं। The unexamined life is not worth living। उसके लिए अखलाकियात का मतलब था मुसलसल सवाल करना, अपनी अक्ल इस्तेमाल करना और हकीकी नेकी की तलाश करना। उसने कहा, अगर आप सच्चाई जानते हो तो आप बुराई करेंगे ही नहीं। सुकरात के बाद फलसफियों ने अखलाकियात के 3 सॉफ्टवेयर डिजाइन किए। ये तीनों आज भी हमारे फैसलों में छिपे हुए हैं। पहला रास्ता, डीओटी और उसूल। उसके बादशाह थे इम्मानुएल कांट। उन्होंने कहा, हर अमल एक आलमगीर उसूल बन सकता है क्या? यानी जो बात आपके लिए, वो दुनिया के हर इंसान के लिए होनी चाहिए। झूठ हमेशा गलत, चाहे उससे फायदा ही क्यों ना हो। यह है ड्यूटी की अखलाकियात। सीधी लकीर, कोई शॉर्टकट नहीं। यहां पर हम इसके मशहूर कॉल कहेंगे, इफ द ट्रूथ शॉल किल्ड देम, लेट देम डाई। लेकिन क्या हर सूरत-ए-हाल में बुलावजा सच बोलना दुरुस्त है? मिसलन, अगर कोई कातिल आपसे किसी मासूम के बारे में पूछे। दूसरा रास्ता, नतीजा और फायदा। यहां आते हैं जेरेमी बेंथिम और जॉन स्टुअर्ट मिल। उनका फार्मूला सादा था, वो अमल दरस्त है जो सबके लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी लाए। नतीजा असल चीज है। एक की तकलीफ अगर 5 की खुशी का सबब बने तो जायज है। यह है अफादियत पसंदी। तीसरा रास्ता, फजीलत और किरदार, वर्च्यू एथिक्स। लेकिन इन सबसे पुराना और शायद सबसे गहरा रास्ता अरिस्तु का है। वो पूछते हैं, एक नेक इंसान कैसा होता है? इनके नजदीक अखलाकियात की बुनियाद फजाइल हैं, बहादुरी, हिकमत, इंसाफ, एतदाल। मकसद ये नहीं कि सिर्फ सही काम करो, बल्कि एक सही इंसान बनो। एक ऐसा दरख्त बनो जिससे फल खुद बखुद लगे। ये तीनों नजरिए आज भी हमारे इर्द गिर्द हैं। जब आप टैक्स देते हैं, खैरात करते हैं या सब्र से काम लेते हैं, तो आप दरहकीकत इन्हीं फलसफियों के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। तो अगली बार जब आप कोई मुश्किल फैसला करें, जिहन में एक डायलॉग बाकस खुल जाएगा। कांट कह रहा है मत करो, बेंथिम कह रहे हैं हिसाब लगाओ, अरिस्तु कह रहे हैं अच्छे इंसान बनो। फलसफा बोरिंग नहीं, एक अंदरूनी ड्रामा है। लेकिन आज की दुनिया में एक नया खतरनाक सवाल उठाता है, अगर हर माशरे, हर फर्द का अपना सच है, तो फिर कौन सा सच दुरुस्त है? यह है इखलाकी निस्बियत का इफरीत, मॉरल रिलेटिविज्म। ये वो जाल है जो हमें कहता है, तुम्हारी अक़दार तुम्हारी, मेरी मेरी। कोई फैसला गलत नहीं, लेकिन इसके खतरनाक नताइज हैं। फिर जुल्म को भी सकाफती इख्तिलाफ कह दिया जाएगा, नाइंसाफी जाती राय बन जाएगी।
आज हम इस दौर में हैं जहां अजीम फलसफी फ्रीडरिक नीत्शे के ख्यालात को गलत समझा जाता रहा। उसने अपना मशहूर जमाना कौल कहा था, गॉड इज डेड एंड वी किल्ड हिम। खुदा मर चुका है, मतलब रवायती अखलाकियात का बुनियादी सतून हल गया है। अब हमें खुद अपनी इक़दार तख्लीक करनी होगी। एक अबर इंसान यानी ऊबरमेंश बनना होगा जो अपना रास्ता खुद बनाता है। यहाँ एक और ताकतवर आवाज उठी, सिमोन डी बुवार और फीमिनिस्ट फलसफा। उन्होंने सवाल उठाया, क्या रवायती अखलाकियात दरहकीकत मर्दों के नुक्ता नजर से लिखी गई थी? देखभाल की अखलाकियात ने रिश्तों, मोहब्बत और जिम्मेदारी को मरकज में लाकर खड़ा किया। तो हमने सफर किया सुकरात से लेकर सिमोन डे बुवार तक। अब सवाल ये है, आपके लिए इस सब का क्या मतलब है? अखलाकियात आपको ये नहीं बताती कि हर सूरत में क्या करना है, ये आपको सोचने का एक टूल कट देती है। जब भी आप किसी अखलाकी कशमकश में हों, अपने आप से 3 सवाल पूछें। 1, क्या मेरा अमल एक आलमगीर कानून बन सकता है? 2, क्या ये अमल ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बेहतरी लाएगा? 3, क्या ये अमल मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा? ये वीडियो महज मालूमात देने के लिए नहीं थी, ये एक कॉल टू एक्शन है। हमारे माशरे की बहाली हमारे अपने छोटे छोटे अखलाकी फैसलों से शुरू होती है। दफ्तर में हक बात कहना, घर में इंसाफ से पेश आना, सोशल मीडिया पर नफरत न फैलाना, ये सब अखलाकियात का अमली इजहार है। आप हीरो हैं, आपका इंतखाब अहम है। सुकरात का वही कौल याद रखें, बगैर जांची जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं। अपनी जिंदगी, अपने उसूलों को जांचें, सोचें, सवाल करें। क्या आप इस बारे में मजीद गहराई में जाना चाहेंगे? कौन सा फलसफी आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अहम बहस आगे बढ़े। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कि क्या खुदा अखलाकियात का बुनियादी सतून है।